चलिए जी आ जाइए, शुरू करें। शुरू करते हैं हम किसकी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करते हैं, ट्यूशन फिक्स है 100% आएगा ही आएगा। पहले हमने बात किसकी कर ली, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इंटरनल जेनाइटेलिया, उसके डायग्राम की, फेलोपियन ट्यूब की, सब को हमने समझ लिया, क्वेश्चन वो भी क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे बहुत शानदार शानदार सा टॉपिक रहने वाला बेटा, शुरुआत हमेशा कठिन होती है, मैंने बोला ना शुरुआत हमेशा कठिन होती है, बाद में मज़ा आता है। तो शुरुआत तो ये थोड़ा बोरिंग है, उसके आगे आपको मज़ा आएगा। चलो शुरू करें बिना टाइम वेस्ट की मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। क्या होता है देखो, सिंपल सा समझा रहा हूँ मैं आपको, समझ लेना। एक सेकेंड इसको हटा दो। चलो हाँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल दो जगह पे होता है। दो जगह मतलब इसमें दो प्रोसेस चलती है, दोनों जगह पे। पहली बात करते हैं हम ओवेरी, और सेकंड चलता है यहाँ पे किसमें, यूट्रस। ओवेरी और यूट्रस दो जगह पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। ओवेरी के अंदर दो फेज चलती है, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटिनाइजिंग फेज। पहले कुछ समझना, सारे समझा दूंगा, पर आपको एक बार हल्का से याद रखना कि फॉलिकुलर फेज 6 से 14 दिन चलती है और ल्यूटिनाइजिंग फेज चलती है 15 से लेकर के 28 दिन। बात की जाए जब यूट्रस की, तो यूट्रस में 3 फेज चलती है, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और सीक्रेटरी फेज। 1 से 5 दिन यूट्रस में ब्लीडिंग चलती है, 6 से 14 दिन प्रोलिफरेशन फेज चलती है और 15 से 28 दिन सीक्रेटरी फेज चलती है। ठीक है, हुआ याद कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं टेंशन की बात, अभी सब करवा देंगे। हम बैठे किसी लिए, याद करवाने के लिए। आओ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ए रेगुलर, रिदमिक, cyclic, physiological phenomena in which the clearly visible uterine bleeding expel out through vagina due to the invasive role play by the HPO axis। पहले समझते सर HPO क्या है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरी, इसे कहते हैं HPO, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरी, इसे कहते हैं HPO एक्सिस। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक रेगुलर प्रोसेस है सर। रेगुलर प्रोसेस का मतलब होता है आज भी आएगी तो कल भी आएगी, 5 दिन आएगी तो 5 दिन आएगी, ऐसा नहीं एक दिन आई दूसरे दिन नहीं आएगी। रिदमिक प्रोसेस है सर। रिदमिक मतलब होता है जितना अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है वो उतना ही होगा, ऐसा नहीं होता एक दिन इतना तो दूसरे दिन उतना, ऐसा नहीं होता, लगभग मिनिमम अमाउंट सेम रहता है। साइकिलिक है सर, हर 28 दिन का साइकिल है, हर 28 दिन का साइकिल रहेगा। फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है सर, कोई डरने की बात नहीं, कोई गड़बड़ाने की बात नहीं, कोई सब पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल चलता है सर। ओके, जिसमें सर क्या होता है कि क्लियर विजिबल यूटेराइन ब्लीडिंग एक्सपेल आउट थ्रू वेजाइना, जिसके अंदर वेजाइना के थ्रू से क्या होती है बेटा, यूट्रस की ब्लीडिंग है, यूट्रस की ब्लीडिंग वेजाइना के थ्रू आती है। ठीक है, कैसे, HPO एक्सिस के द्वारा। अगर यहाँ तक याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दो, क्योंकि अब वाली घटना आपको याद रखनी जरूरी होगी। ठीक है, नॉर्मल MC पीरियड ध्यान रख लेना एक बार, 28 दिन का होता है, 21 से 35 दिन, नॉर्मल होता है 28 दिन। अब शुरुआत करते हैं शानदार सी, ध्यान देना सर। फीमेल का जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस कहाँ होगा बेटा, ब्रेन में। फीमेल का हाइपोथैलेमस शुरुआत करता है, सबसे पहले रिलीज करता है GnRH। बना लेना मेरे जैसा ग्राफ, समझ लेना शुरुआत को, ग्राफ को, वरना आज समझ में नहीं आई तो बेटा जिंदगी में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इतने लोगों को समझा रखा, तो मुझे अब एक्सपीरियंस है पूरा। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है फीमेल के, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH जाता है पिट्यूटरी के पास में, ये होता है पोर्टल स्टाल्क, याद रहे तो ठीक है, वरना छोड़ देना। एक स्टाल के थ्रू, पोर्टल वेसल्स कहते हैं, पोर्टल वेसल्स मान लीजिए, इसके थ्रू जाता है पिट्यूटरी में। ये GnRH पिट्यूटरी को बोलता है, पिट्यूटरी मैडम, पिट्यूटरी मैम, हाइपोथैलेमस सर ने कुछ भेजा है। अब इसको देखते ही पिट्यूटरी समझ जाती है, हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज किया, तो पिट्यूटरी बोलती है ओके ये लो दे देना हाइपोथैलेमस सर को। तो क्या रिलीज कर दी पिट्यूटरी ने, FSH। सर क्या हुआ था, अरे कुछ नहीं हुआ था, फीमेल थी, फीमेल की बॉडी में हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया GnRH, और इस GnRH को भेजा कि जा पिट्यूटरी मैडम के पास। पिट्यूटरी मैडम के पास GnRH गया, और पिट्यूटरी मैडम ने GnRH को देखते समझ गया कि अपने साहब हाइपोथैलेमस साहब, हेडमास्टर साहब ने कुछ चीज़ भेजी है, तो हेडमास्टर साहब को इन्होंने लेटर भेज दिया FSH का। अरे समझ में आ गया, बिल्कुल सर आ गया। क्या समझ में आया कि फीमेल की हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ था, वो GnRH पिट्यूटरी के पास गया, और उसको देखते ही पिट्यूटरी ने FSH रिलीज कर दिया। ओके, यही समझाना। आओ नेक्स्ट। अब क्या हुआ देखना, वो FSH था, वो FSH गया ब्लड में। FSH कहाँ गया, ब्लड में, और FSH ब्लड में जाते ही, अब ब्लड में गया FSH गया ब्लड में, ब्लड से जाता जाता FSH घूमता घूमता चला गया ओवेरी के पास में।
किसके पास में चला गया, ओवेरी के पास में। तो एफएसएच वर्क ऑन ओवेरी, एफएसएच चला गया ओवेरी के पास में, ठीक है। अब ओवेरी के पास में थे जीएफ, अरे वाह, ओवेरी के पास में क्या थे, जीएफ थे, इनमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अभी देखो 20 वीक होते हैं ना, जब लड़की 20 वीक की होती है, जन्म से लेकर के 20 वीक, उसमें फीमेल में होते 70 लाख, बर्थ के समय हो जाते 20 लाख, प्यूबर्टी में उसके पास बचते खाली 4 लाख, और मेनोपॉज में बचते उसके पास 4000 जीएफ। ये जीएफ बोल रहा हूँ मैं, सब जीएफ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ओवेरी के पास में क्या पड़े थे, इनमेच्योर जीएफ पड़े थे। अब बताओ लड़की 20 वीक की है क्या सर, नहीं। लड़की बर्थ पे क्या, अरे नहीं। लड़की कहाँ है, प्यूबर्टी पे, वाह। तो प्यूबर्टी में लड़की के पास कितने पड़े, लगभग 4 लाख जीएफ पड़े। तो इसके पास ओवेरी के पास 4 लाख जीएफ पड़े थे। नाउ द एफएसएच मैच्योर द जीएफ। अब एफएसएच आया और एफएसएच ने आके सीधा सीधा किस पे वर्क कर दिया, ओवेरी के वर्क कर दिया। ओवेरी के ऊपर जैसे एफएसएच ने वर्क किया, ये इनमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल को इसने क्या कर दिया, मैच्योर, लोसा, मैच्योर किया नहीं, मैच्योर कर रहा था, ये मैच्योर कर रहा है। अब ये मैच्योर कर रहा था ना, तो इस ये फेज कहाँ चल रही है बेटा, आपको पता है, ये फेज ओवेरी में चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि ओवेरी के अंदर ही बातें चल रही है अभी। अब देखना, समझना ध्यान से, एफएसएच ने किस पे वर्क किया, ओवेरी पे वर्क किया। ओवेरी के अंदर क्या थे, इनमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल थे, उनको मैच्योर करने का काम किया। ये समझ लो इनमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल था। इसकी बेटा 2 स्ट्रक्चर होती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ग्राफियन फॉलिकल हो ना, इनमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसकी 2 स्ट्रक्चर होती है, पहली होती है थीका इंटरना, दूसरी होती है थीका एक्सटर्ना। तो अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो रहा था, देखो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, एफएसएच मान लो, समझ लो एफएसएच पापा है, समझ लेना एफएसएच क्या है, पापा है, ठीक है। वो अपने बेटे को कर रहे थे बड़ा, और बेटा कौन है, बेटा था इनमेच्योर जीएफ, ये था बेटा। इस बेटे को बड़ा कर रहे थे, पर कहते हैं ना, ध्यान दिया नहीं होगा, और बेटा बड़ा होने से पहले ही, शादी करने से पहले ही बेटे ने भी क्या दे दिया, बेटा लो लो। अब इनमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बड़ा हो रहा था, घर वालों से बिना बताए शादी भी कर ली, और शादी करके क्या दे दिया, क्या दे दिया, बेटा। और क्या, बेटे का नाम क्या हुआ, एस्ट्रोजन। बेटे का नाम क्या हुआ, एस्ट्रोजन। अंडरस्टैंड और नॉट, समझे। तो सर मैंने क्या बोला कि ओवेरी के ऊपर किसने एक्ट किया, एफएसएच ने एक्ट किया। तो जब भी एफएसएच ने ओवेरी के ऊपर एक्ट किया, तो ओवेरी में पड़े थे इनमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो कि थे 4 लाख, उसको मैच्योर करने का काम किया। और उनको मैच्योर कर रहा था कौन, एफएसएच। एफएसएच ओवेरी के ग्राफियन फॉलिकल को जैसे मैच्योर कर रहा था, तो जो मैच्योरिंग ग्राफियन फॉलिकल थे, मतलब कि जो बेटा बड़ा हो रहा था, उस बेटे ने पता नहीं कहाँ से छुपके से शादी कर ली और एक दे दिया बेटा, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो मुझे बताओ एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज हुआ, थीका इंटरनल लेयर ऑफ मैच्योरिंग ग्राफियन फॉलिकल, नॉट मैच्योर, मैच्योरिंग ग्राफियन फॉलिकल की थीका इंटरनल लेयर से क्या रिलीज हो गया, एस्ट्रोजन रिलीज हो गया। समझ गए प्रोसेस को। अब सुनो आगे की बात, अब सुनो आगे की बात। अब पहली बात हम ये करते हैं कि वाई मेन सी एट प्यूबर्टी, कि एमसी प्यूबर्टी पे क्यों आती है, क्योंकि जो बेटा बचपन होता है उस समय जो है मिलेटोनिन, जो मिलेटोनिन है वो क्या होता है, हाई अमाउंट में रहता है। तो इसकी वजह से बिफोर प्यूबर्टी थाइमस ग्लैंड क्या होती है, मोस्ट इफेक्टिव, तो जो मिलेटोनिन रिलीज करती है, और उसके बाद में जब बड़ा होता है तो एफएसएच रिलीज होता है, तो मिलेटोनिन कम पड़ जाता है। खैर आपको ये ध्यान नहीं देना, ये कंसेप्ट अभी आपके लिए नहीं है, अभी आपको एमसी समझ रही है। अब मुझे बताओ ओवम सिंथेसिस हार्मोन कौन है, मतलब ओवम को बनाने वाला हार्मोन कौन है, सर ओवम को तो बना रहा था एफएसएच, ठीक है, और इसी को ये मैच्योर भी कर रहा था। अब बताओ एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज हुआ, एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय मैच्योरिंग ग्राफियन फॉलिकल, जो बेटा बड़ा हो रहा था उससे मैच्योरिंग ग्राफियन फॉलिकल से बड़ा हुआ, ठीक, कोई नहीं। अभी तक सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है, ओवेरी में। आओ नेक्स्ट, अब देखो, अब बताओ मेरे को एक चीज़ बता दो, ओवेरी में क्या रिलीज हुआ, सर ओवेरी में अभी रिलीज हुआ है एस्ट्रोजन, और किसने किया है, इनमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये बेटा एस्ट्रोजन जाएगा ब्लड में, एस्ट्रोजन कहाँ जाएगा, ये ब्लड में, और ब्लड में जाते जाते ये घूमते घूमते चला जाएगा किसके पास में, यूट्रस के पास में। अभी जो मैं आपको घटना बता रहा हूँ ना, ये घटना है 6 से 14 दिन वाली। कितने दिन वाली, 6 से 14 दिन। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि बेटा 6 से 14 दिन यानी 1 से 5 दिन
पहले कुछ कुछ हुआ होगा। हाँ सर 1 से 5 दिन पहले ब्लीडिंग हुई होगी यूट्रस में। जब 1 से 5 दिन पहले बेटा यूट्रस में ब्लीडिंग हुई होगी तो मुझे बताओ कि यूट्रस में कहीं ब्लीडिंग की वजह से यूट्रस टूटा नहीं होगा क्या? टूटा यानी यूट्रस ब्रेक हुआ। अब समझना आगे की कहानी, मतलब अभी सर हम कह सकते हैं कि यूट्रस ब्रेक हुआ पड़ा है और उसके पास में कौन चला गया? एस्ट्रोजन चला गया। अब बात करते हैं इन यूट्रस 6 से 14 दिन। यूट्रस में फेज चलती है जिसका नाम होता है प्रोलिफेरेटिव। घबराने की जरूरत नहीं, फेजों के नाम भी याद हो जाएंगे, पहले समझो आप प्रोसेस। तो अभी यूट्रस में क्या हुई? ब्लीडिंग खत्म हुई है साहब। तो हियर द थीका इंटरना ओवरी रिलीज एस्ट्रोजन। हमने कहा एस्ट्रोजन रिलीज करेगी, वो एस्ट्रोजन ब्लड के अंदर गया और ब्लड से जाते जाते कहाँ पहुँच गया? यूट्रस में पहुँच गया। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इसीलिए कहते हैं कभी भी ट्यूबेक्टोमी करते हैं। ट्यूबेक्टोमी यानी अगर कभी भी ट्यूब को बांध देते हैं फीमेल्स की तो भी एमसी आती है। क्यों? क्योंकि सर जो हार्मोन है वो कहाँ से चला गया? ब्लड के अंदर से जाता है, न कि फेलोपियन ट्यूब से होते हुए। तो ब्लड के अंदर चला गया हार्मोन। हाँ, तो क्या करता है एस्ट्रोजन अब इसमें जाएगा ब्लड में और ब्लड से चला गया यूट्रस में। एस्ट्रोजन का दो काम होता है, एक होता है एस्ट्रोजन वेसोडाइलेटर और दूसरा होता है हाइपरप्लेसिक। अब एस्ट्रोजन जब है वेसोडाइलेटर यानी कि इस यूट्रस की वेसल्स को क्या करेगा? बड़ा करेगा, जैसे ये डायलेट कर दिया मैंने। और साथ साथ में क्या करेगा? हाइपरप्लेसिक। एक होता है हाइपरट्रोपिक जो क्या करता है सेल की साइज को बढ़ाता है, एक होता है हाइपरप्लेसिक जो सेल के नंबर को बढ़ाएंगे। यहाँ पे सेल्स के नंबर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो बताओ अब जो है ये क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी ना। ये यूट्रस की जो वाल है वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी साइज है और जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ ओवेरी के अंदर इस फेज को क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज। ठीक है, इसमें ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होता है। और यूट्रस में इस फेज को बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज, जिसके अंदर क्या होता है? यूट्रस की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, मतलब कि जो मेम्ब्रेन्स की लेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अब आगे क्या होगा इसमें। हाँ, अब देखो हम जानते हैं एफएसएच बढ़ा तो उसने एस्ट्रोजन को बढ़ाया। ठीक है, अब क्या होगा? बिफोर 24 to 36 आवर ऑफ ओव्यूलेशन, यानी कि अब ये 614 दिन की बात थी। अब 15 दिन ओव्यूलेशन होता तो 15 दिन ओव्यूलेशन होने से पहले एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन एफएसएच को बढ़ाया था ना, तो एस्ट्रोजन बढ़ गया। तो ये क्या करता है? जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो जिन माँ बाप ने इसको बड़ा किया पाला पोसा उसको क्या कर देता है? नीचे गिरा देता है। होता है ना भाई, ये बड़ा हुआ बेटा, जवान हुआ है ना, तो इस जवानी के जोश में अपने माँ बाप को भूल गया। तो धीरे धीरे अब एफएसएन उसके पापा थे एस्ट्रोजन के, बट अब एस्ट्रोजन जब भी बड़ा हुआ तो होती अपने पापा को भूल गया। और एस्ट्रोजन ने, और जब बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप को भूल के किसको बढ़ा देते हैं? दोस्तों को। दोस्तों के साथ गया और एलएच को बढ़ाया। किसको बढ़ाया बेटा? एलएच को बढ़ाया। और अब मुझे एक बात बताओ, किसको बढ़ाया इसने? एलएच को बढ़ाया। किसने? एस्ट्रोजन ने एलएच को बढ़ाया। मुझे बताओ क्या एलएच इससे दोस्ती रखेगा अब एस्ट्रोजन से? अरे कितने दिन रखेगा भाई? ये अपने बाप का नहीं हुआ तो फिर ये इसका दोस्त इसका कैसे हो सकता है? तो इसने क्या हुआ, जैसे एलएच बढ़ा इसने एस्ट्रोजन को नीचे गिरा दिया। देखो जब ये सिंबल आता है ना 1:1, इसका मतलब ये भी बढ़ता है ये भी बढ़ता है। और जब ऐसा सिंबल आता है 1/1 कुछ लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समानुपाती, और ये होता है विक्रमानुपाती, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अभी फाइनल क्या हुआ? एफएसएच डिक्रीज हुआ, एस्ट्रोजन डिक्रीज हुआ, अभी कौन बचा? एलएच। अभी कौन बच गया? एलएच बचा हुआ है। ठीक है, समझ में आई कहानी कुछ? अब बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग फेज की, यानी कि 15 से लेकर के 28 दिन की बात करते हैं। ओवेरी में क्या होगा? जब एलएच हार्मोन आया ना, तो उस एलएच की वजह से इसका नाम हो गया, फेज का नाम हो गया ल्यूटिनाइजिंग फेज। कहते हैं कि द एलएच एक्ट ऑन ओवेरी। अब एलएच एक्ट करेगा ओवेरी पे। ग्राफिन फॉलिकल इज इंक्रीज इन साइज। जो बच्चा बड़ा होना था उस बच्चा बड़ा हो रहा है अभी भी। ठीक है, बच्चा बड़ा हो रहा है, पर बच्चे ने पहले एस्ट्रोजन रिलीज किया, फिर एस्ट्रोजन एलएच को बढ़ाया, अब एलएच ने इसके ऊपर काम किया, किस पे? ओवेरी पे। फॉलिकल्स इंक्रीज इट साइज, सो देयर विल ए पेन। देखो फीमेल्स को क्या होता है, लगभग 15वें दिन पे थोड़ा सा पेट में दर्द होता है, हल्का सा होता है,
बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, देखो ये मान लो पेट है और ये क्या है, ओवेरी है। ओवेरी की जो है स्ट्रक्चर बढ़ती है, तो बढ़ती है तो बताओ अब इतनी सी कैविटी के अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर बढ़ेगा दर्द नहीं होगा? होगा। तो 15 दिन पे हल्का सा दर्द होता है, जिसे हम कहते हैं मिटेन-स्टीबर्ग साइन, मिटेन-स्टीबर्ग साइन, ठीक है। अब 15 दिन पे ये एलएच क्या करता है, उस ग्राफिन फॉलिकल को फोड़ देता है। एलएच क्या करता है, इस ग्राफिन फॉलिकल को फोड़ देता है। फोड़ने की प्रोसेस कहलाती है ऊजिंग। फोड़ने में प्रेशर लगाता है 10 से 15 mmHg और फोड़ता कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। जस्ट क्लियर हुआ सब चीजें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि ग्राफिन फॉलिकल ब्रस्ट, ग्राफिन फॉलिकल फूट गया बाय इफेक्ट ऑफ एलएच। एलएच की वजह से ग्राफिन फॉलिकल फूटा, दैट रिलीज सेकेंड ट्यूसाइट। और ये जो ग्राफिन फॉलिकल फूटता और उसने फूट कर क्या रिलीज कर दिया, सेकेंड ट्यूसाइट, ठीक है। बाय ओवेरियन फीमेब्री, अब मैंने आपको जो बताया था पहले, कौन सी फीमेब्री, ये ओवेरियन फीमेब्री है। और ओवेरियन फीमेब्री ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का क्या नाम है, एब्डोमिनल ओपनिंग। तो ओवेरियन फीमेब्री की एब्डोमिनल ओपनिंग ने इसको कैच किया और ये कहाँ पे लेके चली गई, इसको एम्फुला में लेकर के चली गई, ठीक है, और गोज टू एम्फुला एंड रेमिनेंट ऑफ ए मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और जो पीछे बचा हुआ था, ये इतना सारा जो खराब चीज़ें थी पीछे बचा हुआ था, क्योंकि एक तो नहीं, सेकेंड ट्यूसाइट तो निकल गया, पीछे जो बचा हुआ था उसे हम कहते हैं येलो बॉडी, और या फिर हम उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब क्या करेगा, एलएच मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, एलएच इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। और अब ये कॉर्पस जो ल्यूटियम है, ये येलो बॉडी है, ये इतने दिन इसको एलएच मेंटेन करेगा, तो फिर ये खुद प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर देगी। ये खुद क्या रिलीज कर देगी, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर देगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो, ओवम किसने रिलीज किया, एलएच ने। ओवम को किसने रिलीज किया, एलएच ने। तो जब एलएच बढ़ा तो एलएच ने किसको बढ़ाया, प्रोजेस्टेरॉन को। आप बोलोगे सर कैसे बढ़ाया, भाई कॉर्पस ल्यूटियम से बढ़वाया ना, तो किससे बढ़वाया, प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाया। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन जब इसने इसको बढ़ाया तो गद्दारी तो उनके खून के अंदर ही लिखी हुई है, तो ये क्या कर देगा, इस एलएच को कम कर देगा। अब कौन बढ़ गया, प्रोजेस्टेरॉन। नाउ एट 21 डेज द प्रोजेस्टेरॉन आर एट पीक लेवल। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया, 21वें दिन प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया, पीक लेवल। दैट प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस एलएच, तो प्रोजेस्टेरॉन एलएच को कम कर दिया। सो फाइनली डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन। अब 21 दिन बाद बढ़ा हुआ था, पर जैसे जैसे 28वें दिन आएगा, आखिरकार जिसने इसका भी तो अंत आना है, तो इसका भी अंत आएगा, प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाएंगे। अब अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन उस प्रेगनेंसी को थोड़ा दिन मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अगर नहीं हुआ तो जो कार्पस ल्यूटियम था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिगन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की कि अब यूट्रस में क्या होगा। देखो अब यूट्रस में 15वें दिन क्या हो रहा है यूट्रस में, वो देखना। अभी तक हमारे यूट्रस की जो साइज़ थी वो इतनी बड़ी हो रखी है, हमने एस्ट्रोजन ने करवा दिया हमारे। नेक्स्ट यूट्रसन क्या होगा, ये क्या हाइपरट्रोपिक हार्मोन है, कौन, प्रोजेस्टेरॉन। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हाइपरट्रोपिक है तो अब प्रोजेस्टेरॉन और इस यूट्रस की जो मायो जो है एंडोमेट्रियम, उसकी साइज को और बढ़ा देगा, बढ़ा दी। अब देखना एलएच कम हो रखा था, एफएसएच कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, एस्ट्रोजन कम हो गया, सारे के सारे जब कम हो गए तो उस यूट्रस को बेचारे को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। पहले एस्ट्रोजन जब था तो वैसोडाइलेटर थे तो ये साइज बढ़ रही थी, फिर प्रोजेस्टेरॉन था तो हाइपरट्रोपिक था तो भी ब्लड मिल रहा था। अब सब के सब कम पड़ गया हार्मोन, तो इसको ब्लड मिलना बंद हो गया। और जब इसको ब्लड मिलना बंद हो गया, बताओ यहाँ पे क्या हो गया, अब वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, यहाँ के सारे जो टिश्यू है बिना ब्लड के सब क्या हो गए, नेक्रोस हो गए, खराब हो गए, और खराब होते क्या हो गई, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया। तो फिर क्या हो गई, ब्लड जो इतना खाया पिया मोटा किया वो सारी चीज़ें कहाँ गई, बाहर, ब्लड आउट। और यही हमने देखा, ब्लड क्या आ गया, आउट। इसी को क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग फेज। अब यूट्रस में क्या चलेगी, 1 से 5 दिन ब्लीडिंग फेज चलेगी, ठीक है। तो हल्के हल्का से एक बार वापस देखो इसमें कि हार्मोन ऑफ ओव्यूलेशन कौन है, एलएच। ओवम रिलीज किसने किया, एलएच। ओवम को मैच्योर किसने किया, एफएसएच। ओवम को सिंथेसिस किसने, एफएसएच। और एमसी ब्लीडिंग किसकी वजह से आई, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। चलो।